क्वेश्चन नंबर 9, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई ए एक्स प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, तो हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन है एक्स का। ठीक है, डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एस, वी गेट अब डी एफ एक्स बाई डी एक्स डी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। अब इसको डेरिवेटिव ऑफ क्यूटेंट रूल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर का डी सी करते हैं इंटू हाँ न्यूमरेटर का डी सी लेते हैं इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला। ठीक है, इंटू डी सी हो गया, फिर माइनस न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डी सी बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो है नीचे वाला जो टर्म है उसको होल स्क्वायर कर दिए। अब ये जो है इसका डिफ्रेंशिएशन इस तीनों टर्म का अलग अलग निकालेंगे, इसमें दो टर्म है, दोनों का अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पी कांस्टेंट था, इसको क्या किया, पी अलग कर दिए, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर उसमें क्यू है तो क्यू कांस्टेंट है, अलग कर दिए, क्यू इंटू डी एक्स बाई डी एक्स डी प्लस डी आर बटे डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ये दोनों टर्म को भी अलग अलग कर दे रहे हैं, ए कांस्टेंट उसको बाहर कर दिए, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब पी इंटू एक्स स्क्वायर का डी सी टू एक्स, एक्स टू द पावर एन का डी सी आप जानते ही हैं, एक्स एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, क्यू मल्टीप्लाई हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1, ये कांस्टेंट टर्म डी आर आर है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, डी सी 0 हो गया, ए एक्स प्लस बी माइनस फिर ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 हो गया इंटू ये 0 हो गया बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 ए पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी पी एक्स प्लस ए क्यू एक्स प्लस बी क्यू माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर। तो हम ए 2 ए पी एक्स स्क्वायर में ए पी एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो 1 ए पी स्क्वायर बचेगा। फिर उसी तरह से ये ए क्यू एक्स ये वाला और ये वाला, ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बाकी टर्म बचेगा उसको ए पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी पी एक्स प्लस बी क्यू माइनस ए आर बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए बटे एक्स टू द पावर 4 माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको बोल रहा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हम क्या किए, इसको लेट मान लेते हैं इसको एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू ये क्या है, ए बटे एक्स टू द पावर 4 है। ठीक है, ये क्या है ये बटे के फॉर्म में, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या होगा, पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ए इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4, उसी तरह से माइनस बी, ये नीचे में एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस एक्स ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये एक्स का फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4 माइनस बी एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, फिर इसको अलग अलग टर्म में लिख लेते हैं, इसमें कांस्टेंट ए था उसको बाहर कर दिए, इस वाले टर्म में बी था कांस्टेंट उसको बाहर कर दिए, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ए लिख दिए, अब ये क्या है, एक्स टू द पावर एन का डी सी निकालना है, यानी फिर क्या है -4 है, एन
तो ये -4 इंटू एक्स टू द पावर -4 और -1 क्या होता है, -5 हो जाएगा। माइनस बी इंटू इस यहाँ -2 है तो -2 हो गया, और एक्स टू द पावर क्या -2 और -1 क्या होता है, -3 हो जाएगा, क्योंकि एक्स टू द पावर n का DC क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो cos x का DC -sin x, ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, a इंटू 4, और ये x टू द पावर -5 था, इसको हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो इसको नीचे ले आए तो क्या हो गया, x टू द पावर 5 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 भी हो जाएगा, और x टू द पावर -3 है तो नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस माइनस माइनस cos sin x, तो ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 4 इंटू रूट एक्स -2, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको लेट मान लेते हैं पहले, एफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू रूट एक्स -2। अब रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है। रूट एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स टू द पावर हाफ, -2 हो गया। अब लेट एफ एक्स डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये दो टर्म है, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। 4 रूट एक्स बाई डी एक्स -d2 बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, और x क्या है, x रूट है, ठीक है, रूट x है, तो रूट x को हम इस तरह से x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। रूट को क्या लिखते हैं, x टू द पावर हाफ पावर, ठीक है, x टू द पावर कितना, हाफ लिखते हैं, ठीक है। अब ये d2 बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट टर्म है 2, तो उसका DC 0 हो गया, 4। अब क्या है, x टू द पावर n का DC n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये n हाफ हो गया, x टू द पावर n-1, यानी कि हाफ -1, हाफ -1 में क्या हो जाएगा, माइनस हाफ बचेगा, है ना। तो क्या हो गया, ये 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, इंटू एक्स टू द पावर, ये हाफ है और -1 घटेगा, तो -1 जो -1 हाफ और -1, हाफ में -1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -हाफ बचेगा। तो अब ये -हाफ एक्स टू द पावर -हाफ है, इसको हम नीचे लिखना चाहें तो पावर क्या होगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 बटे एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ को क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं, तो 2 बटे अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, ठीक है। डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। इसको करने के लिए दूसरे दो मेथड है, एक तो है फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से, दूसरा है फंक्शन ऑफ फंक्शंस के मेथड से। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से निकालते हैं पहले इसको, ठीक है। डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के प्लेस पे x प्लस एच जहाँ जहाँ पुट करके उसको रखते हैं, ये a है, अब x के प्लेस पे x प्लस एच हो जाएगा, तो a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी टू द पावर प्लस होल पे पावर है n, ठीक है, फिर माइनस एफ एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर n बाई एच, ठीक है। अब हम क्या देखना है, ये इसमें जो है ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी लिख दिए पहले, और ए एच अलग कर दिए, इसलिए अलग कर दिए क्योंकि यहाँ एच लिमिटिंग है, यानी एच वेरिएबल है, तो हम इस वेरिएबल को अलग कर रहे हैं,
ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इस लिमिट के केस में, है ना। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो है, तो हम ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच होल पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी पे होल पावर है एन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी अब हम कॉमन ले रहे हैं इस टर्म से। जब इसे कॉमन ले लेंगे क्या होगा, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे नहीं है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, वन हो गया, प्लस ए एच बाई इस पे क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, है ना। ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एज इट इज ऐसे हो जाएगा, होल पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म दो टर्म है उस पर पावर है एन, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पावर अलग अलग लिख लेंगे। जैसे कि ए बी पे पावर अगर एन है तो हम क्या लिखते हैं, ए एन और बी एन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से हम ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन लिख दिया और वन प्लस ए एच बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन लिख दिया माइनस ए एक्स प्लस बी पर एन, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन हम बाहर ले लिए। अब यहाँ क्या बचा है, वन प्लस ए एच बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन बाय एच, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ये टर्म कॉमन लेंगे तो ये टर्म बाहर आ जाएगा। अब ये इसमें क्या बच रहा है, वन प्लस ए एच बाई ए एक्स प्लस बी तो होल पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब क्या है, अब इस एन पावर है, अब इस पे एन पावर है, हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करने का तरीका है बायनोमियल थ्योरम के द्वारा। तो बायनोमियल फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है, ए प्लस बी टू द पावर एन पावर है तो एन सी जीरो, एन सी जीरो का मतलब होता है वन, एन सी जीरो ए टू द पावर एन, ठीक है, एन सी जीरो ए टू द पावर एन प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी पे पावर वन, ठीक है, प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू और बी पे स्क्वायर प्लस प्लस इस तरह से कंटिन्यू होंगे। फिर प्लस क्या हो जाएगा, अब इधर क्या हो रहा था, ए के पावर घट रहा है और बी पे पावर बढ़ रहा है। अब इधर क्या होगा, उसी तरह से ए पे पावर घटेगा और बी का पावर बढ़ेगा, तो क्या होगा, एन एन सी एन माइनस वन ए टू द पावर क्या होगा, एन माइनस टू था, जैसे यहाँ पे एन था, ये क्या होता है एन माइनस टू, तो ए टू द पावर एन माइनस टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस एन माइनस वन, यानी एन कैंसिल होगी, यहाँ पे पावर वन बचेगा, तो बी पे पावर ए पावर वन हो गया, बी टू द पावर एन माइनस वन, फिर प्लस एन सी एन बी टू द पावर एन, ठीक है, क्योंकि ए क्या होगा, ए एन माइनस एन तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे एक्सप्रेशन जो है अपन बायनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे इसको। और एन सी जीरो का वैल्यू होता है वन, एन सी वन का वैल्यू होता है एन, एन सी एन का वैल्यू होता है वन, ये आपको याद रखना है। अब उसको हम एक्सपेंड करना चाहें तो एन सी आर एक जनरल फॉर्मूला होता है, एन सी आर इजकल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। अब हमको इस तरह से जो है वन प्लस ए एच बाई ए एक्स प्लस बी होल पावर एन को एक्सपेंड करेंगे इस बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। अब इसको इसी तरह से आप लिख लीजिए, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन है, और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए एच प्लस बी। अब क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है।
अब क्या है, ए का वैल्यू ए इक्वल टू है, हम वहाँ माने हैं कि 1 है, और बी इक्वल टू ए एच बाय ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब उस ये फॉर्मूला लगा देंगे, एन सी जीरो, ए पे एन होता है तो एन पे 1 पे पावर एन प्लस एन सी वन 1 टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए एच बाय ए एक्स प्लस बी प्लस एन सी टू 1 पर पावर क्या हो गया एन माइनस 2 ए एच बाय ए एक्स पर होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा, प्लस एन सी एन माइनस 1 पे पावर का हो गया 1 ही रह गया, ए एच बाय ए एक्स पे होल पावर है एन माइनस 1 एन सी एन ए एच बाय ए एक्स प्लस बी पे पावर एन। ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, ये लिमिट है वो लग जाएगा, अब -1 तो है ही और ये -1 तो -1, यानी कि ये वाला जो टर्म था इसका एक्सप्रेशन हमने लिख दिया बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से। अब क्या हो जाएगा, लिमिट ये जो है ये लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि एच वेरिएबल जो है वहाँ पे लिमिटिंग लगेगा, वहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन ये ए एक्स प्लस बी है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इसके लिए, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर रहे हैं लिमिट से, तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एन सी जीरो का वैल्यू बता चुके हैं 1 होता है, और 1 टू द पावर 1 टू द पावर एन, 1 टू द पावर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो हम क्या हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। एन सी वन का वैल्यू क्या बता चुके हैं एन, तो एन यहाँ लिख दिए एन, फिर 1 पे पावर है एन माइनस 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 1 रह गया, ए एच बाय ए एक्स प्लस बी। ठीक है, प्लस एन सी टू 1 पे पावर एन माइनस 2, इसका वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा, तो ए एच बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस फिर से कंटिन्यू रहेगा, प्लस हो जाएगा एन सी एन ए एच बाय ए एक्स प्लस बी पे होल पावर एन माइनस 1 प्लस ए एच बाय ए एक्स प्लस बी पे होल पावर एन माइनस 1। अभी ये +1 है और ये -1 है, तो ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बटे एच हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एन ये एन है, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये बचा टर्म एन इंटू ए एच बाय एक्स प्लस बी प्लस एन सी टू ए एच बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इस तरह से कंटिन्यू, प्लस क्या हो जाएगा एन सी एन ए एच बाय ए एक्स प्लस बी पे होल पावर एन माइनस 1 प्लस ए एच बाय ए एक्स प्लस बी पे पावर एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए एच प्लस ए एच बाय ए एक्स प्लस बी, सारे टर्म इसमें भी है इसमें भी है, इस तरह से यहाँ तक सारे टर्म हैं, तो हम क्या करेंगे ये एक टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एन इंटू ए एच बाय ए एक्स प्लस बी, हम क्या कर रहे हैं सबसे कॉमन ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला जो टर्म है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ए एच बाय ए एक्स प्लस बी, इस सारे टर्म से कॉमन ले, तो जो बचा अब उसको इस तरह से लिखते हैं, इस टर्म में क्या बचा एन बचा, तो यहाँ एन लिख दिए प्लस एन सी टू, और इसमें से ए एच बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर था, यानी कि दो में से हम स्क्वायर था तो हम एक टर्म कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बचेगा एक टर्म, तो ए एच बाय ए एक्स प्लस बी से कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या था एन सी एन माइनस 1 लिख दिए हैं, ए एच बाय ए एक्स प्लस बी, इसमें पावर था एन माइनस 1, यानी एक जैसे बाहर हो जाएगा तो क्या एक और घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एन माइनस 2, जिसमें पावर क्या हो जाएगा एन माइनस 2 लिख दिए। अब यहाँ से ए एच बाय ए एक्स प्लस बी पे पावर है एन, इससे भी हम एक टर्म कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से क्या एन में क्या हो जाएगा एक घट जाएगा, तो यहाँ बचा ए एच
बाय ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन बाय एच। ठीक है, अब क्या आ रहा है, ये एच और ये एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर क्या देख रहे हैं कि ए बटे ए एक्स प्लस बी, ये क्या है मेरा एज ए कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इसको हम इस टर्म के साथ लेंगे, ये भी कांस्टेंट है, तब ये बाकी जो है, बाकी में हम क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो है, सब में एच का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन इंटू ए बाय ए एक्स प्लस बी, अब इंटू ही क्या हो गया, एन प्लस एन सी टू, ये ए इंटू एच था, तो एच पे क्या वाला है कि एच की प्लेस पे हम जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ एच का वैल्यू जीरो पुट कर दिए, ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ भी एच था, ये जीरो पुट कर दिए, ये भी एच था तो जीरो पुट कर दिए। ठीक है, अब ये सारे टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, ये सिर्फ जो बचा एन, बाकी टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। ए एक्स प्लस बी पे पावर है, ये क्या, इस पे पावर क्या था, ए एक्स प्लस बी, ये बेस सेम है, इस पे पावर है एन, इस पे पावर है वन, तो क्या होगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है, घटता है, यानी कि डिवाइड में है ए एक्स प्लस बी पे पावर एन, ये नीचे में डिवाइड है ए एक्स प्लस बी पे पावर वन, यानी कि ये जो बेस सेम है तो इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी पे पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये एन था, इसमें वन घट जाएगा, इंटू ए। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये सिर्फ एन बचा हुआ, ये एन लिख दिए, बाकी टर्म जीरो हो गया तो जीरो जीरो जीरो, इस तरह जीरो लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई हो जाएगा एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी पे होल पावर एन माइनस वन। ठीक है,